वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में आपका स्वागत है। और आज हम इस 5 प्रश्नों की विशेष श्रृंखला में कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जान लीजिए कि ये 5 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विशेष रूप से वनडे एग्ज़ाम्स में टीजीटी, पीजीटी और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुली देखने का प्रयास करिए। आइए क्वेश्चंस की श्रृंखला में बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। डीएनए खंड होता है, पूछ रहा है कि जो डीएनए सेगमेंट होता है, जो खंड होता है वो कैसा होता है, उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है या कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हो जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए आपके सामने है डीएनए खंड होता है। नंबर 1 है धनावेशित पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज, तीसरा है उदासीन न्यूट्रल चार्ज और फोर्थ कह रहा है कि कभी धनावेशित और कभी ऋणावेशित, मतलब कभी पॉजिटिव हो जाएगा और कभी नेगेटिव हो जाएगा, ये पूछ रहा है। आप दिमाग लगाइए, गेस करिए कि जो डीएनए होता है ये बेसिकली बना किसका होता है। तो आपको पता लगेगा कि ये नाइट्रोजिनस समक्षारों या नाइट्रोजिनस बेसिस से, पेंटोज शुगर से और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर के बना होता है। अब संरचना देखिए आप इसका, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शर्करा, नाइट्रोजिनस बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये होता है। यूरेसिल तो आरएनए में पाया जाता। फिर क्या कह रहा कि फास्फोरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा फास्फोरिक एसिड की बात कर रहा है, तो H3PO4 की बात कर रहा है। आपको पता है कि इस पे हमेशा कैसा आवेश होता है, कैसा चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऋणावेशित चार्ज। तो डीएनए पर हमेशा कैसा आवेश होता है, ऋणावेशित या नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि साबूदाना, जो साबूदाना खाया जाता है जब लोग फास्ट रहते हैं, महिला या पुरुष, तो उस समय क्या करते हैं, साबूदाना को खाते हैं। वही खाने वाले साबूदाने की बात कर रहा है कि साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो साबूदाना होता है वो बोल रहा है कि कौन सा प्लांट है जिससे ऑब्टेन किया गया है, जिससे लिया जाता है, जिससे रिसीव किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है साइकस, दूसरा है पाइनस, तीसरा है इफेड्रा और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है गिंगो। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, साइकस, पाइनस, इफेड्रा और गिंगो। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि साबूदाना ऑब्टेन फ्रॉम किससे प्राप्त किया जाता है। तो थोड़ा सा आप पीछे चलिए। आप सुने होंगे साइकस का नाम। साइकस को हम कहते हैं सागो पाम। क्या बोलते हैं? सागो पाम के नाम से जाना जाता है। साइकस के बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हैं। पहला तो ये है कि साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ऐसा प्लांट जिसमें नेकेड सीड पाया जाता है। मीन्स कि ऐसा सीड जो किसी प्रोटेक्टिंग कवरिंग या आवरण या बाह्य चोल के द्वारा ढका नहीं होता, नेकेड सीड होता, ओपन सीड होता, उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तो साइकस के पौधे की एक साइलेंट फीचर तो ये हो गया। सेकंड साइलेंट फीचर है कि पादप जगत का, प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओव्यूल या बीजांड अगर किसी पौधों में पाया जाता है तो कौन सा होगा? साइकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा आप कि पादप जगत का सबसे बड़ा सीड किस में पाया जाता था? आप कहेंगे साइकस में। दूसरी विशेषता क्या? इसी साइकस से साबूदाना मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? जो साइकस का प्लांट है इसके कुछ मेरिट्स और आप देख लीजिए। जो साइकस का प्लांट होता है
ये क्या करता है, ये एक तरह के फोसिल्स को रिप्रेजेंट करता है, जीवाश्म को बताता है। एंशिएंट प्लांट्स की सीरीज में ये रखा गया है। और आपको बताएं कि साइकस के प्लांट के साइलेंट फीचर के बारे में, तो साइकस के प्लांट में मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, नर और मादा दोनों अलग होते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन करना आपको मेल और फीमेल का, तो आप देखेंगे जो मेल होता है उसमें जो ओव्यूल या सीड बनता है वो एंटीरियर पार्ट पर बनेगा, लेकिन स्फेरिकल होता है, अंडाकार होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। अगर मेल है तो उसमें जो ओव्यूल बनेगा वो कैसा होगा, तो वो शंकु के आकार का होगा, कोनिकल शेप्ड में होगा। और फीमेल का जो होगा वो ओवल या अंडाकार होता है। ये दोनों में डिफरेंशिएशन होता, वेरिएशंस होता। बात करते हैं अगर आगे पाइनस की, तो आप जानते हैं टॉरपीन आयल, टॉरपीन का तेल जो रिसीव किया जाता है वो पाइनस के पौधे से रिसीव किया जाता है। इफिड्रा की तो साइलेंट फीचर है ही। गिंगो से आप गिंगो वाइवोला नाम सुने होंगे। इससे क्या किया जाता है, इससे खाने वाले पदार्थ ऑब्टेन किए जाते हैं। एनीवे, तो क्लियर हो गया। साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आपका आंसर क्या होगा, साइकस। साइकस की बहुत सारी जातियां, साइकस रम्फाई, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस पेक्टिनेलिस, ऐसी स्पीसीज भी साइकस की पाई जाती है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। देखिए, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन्स कौन सा है। पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस्ड, बनाया गया, ऑब्टेन किया गया सबसे पहला हार्मोन्स, ऐसा हार्मोन्स जिसको हमने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से रिसीव किया हो इनसाइड द लैब, लेबोरेटरी में सबसे पहले कौन सा हार्मोन्स बना, किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के द्वारा। तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड है थायरॉक्सिन, थर्ड है एस्ट्रोजन, फोर्थ है प्रोजेस्टेरॉन। माइंड सेटअप करिए, लगाइए, देखिए कौन सा सही होगा। कह रहा है फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड थायरॉक्सिन, थर्ड है एस्ट्रोजन और लास्ट क्या, प्रोजेस्टेरॉन। पुत्र रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे, क्लास 12th का स्पेशल चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसी से रिलेटेड है। तो देखिएगा, जो सबसे पहला हार्मोन्स ऑब्टेन किया गया वो क्या है, इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया। ये आपका आंसर हो गया इंसुलिन। और आपको थोड़ा सा इंसुलिन से रिलेटेड जानकारी देते चलें। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जिसको सबसे पहले लैब में बनाया गया। ओके, आर्टिफिशियली ढंग से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा साइलेंट फीचर क्या है, इंसुलिन अगर नेचुरली देखा जाए तो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज, अग्न्याशय, और उस अग्न्याशय से ये हार्मोन सिक्रीट होता है, इंसुलिन हार्मोन्स। इसकी कमी और अधिकता से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। नॉर्मली हम कहते हैं डायबिटीज या शुगर या मधुमेह रोग इसी की कमी के कारण होता है। और लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, पैनक्रियाज के अंदर, अग्न्याशय के अंदर। एक दो मेरिट्स और बताते चलें। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उनमें जो विशेष प्रकार से 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। अल्फा सेल से जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। बीटा सेल से जो हार्मोन्स निकलता है वही है इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। और गामा से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स निकलता है। तो बीटा कोशिका किसकी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या यूं कहें कि पैनक्रियाज या अग्न्याशय की, वहां से कौन सिक्रीट होता, कौन सा हार्मोन्स, इंसुलिन। बात कर दिए हम पैनक्रियाज की, तो एक साइलेंट फीचर और बताते चलें। जो पैनक्रियाज होता है इससे मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सिक्रीशन इंडो और एक्जो दोनों होता है। इट मीन्स ये एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन बोथ एक्शन करती है। सपोज दैट इंडोक्राइन इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। एंड एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो दोनों काम एक साथ करती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। किसे, तो नाम जानते रहे आप, किसे, पैनक्रियाज को।
अग्न्याशय को क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन तो जान ही रहे हैं आप, सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब फीमेल हार्मोन्स हैं जो आपकी ओवरी से रिलेटेड हैं। फीमेल्स में जो ओवरी होती है वहां से सिक्रीट होते हैं। क्वेश्चन 4 पे आ जाइए। कह रहा सर्वप्रथम कोशिका भक्षण को किसने खोजा था? कोशिका भक्षण, कोशिका भक्षण समझ रहे? कोशिकाओं को खाने वाला फैगोसाइटोसिस क्या होता है? वर्ड समझिए, फैगोसाइटोसिस। कोशिका भक्षण को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया? हु डिस्कवर्ड फैगोसाइटोसिस प्रोसेस? तो ऑप्शन है मैचनिकॉफ, लुईस पाश्चर, जेनर और फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर और मैचनिकॉफ। ध्यान दीजिएगा, माइंड लगाइए आप। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मैचनिकॉफ, दैट इज राइट आंसर। अब देखिए फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोस मीन्स होता है ईट टू ईट, साइटोसिस मीन्स सेल, सेल को खा जाना। अर्थात जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजेंस इंटर करता है तो उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी में विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक सेल्स होती हैं। सपोज करिए WBC सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ पैथोजेंस, ओके। या फिर आप कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स, T4 लिम्फोसाइट्स, B4 लिम्फोसाइट्स, WBC, एस्नोफिल्स, मोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, मल्टीपल सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस को किल करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है। लुईस पाश्चर का नाम सुने होंगे आप। सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिस्कवरी में इनका नाम आता है। एडवर्ड जेनर का नाम सुने होंगे, इन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार किया था। फ्लेमिंग का नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुने होंगे। इनकी एक विशेषता रही जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। माइंड मेकअप करिएगा और कमेंट करिएगा कि फ्लेमिंग किस लिए सबसे ज्यादा फेमस थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा सर्प विष, स्नेक पॉइजन की बात कर रहा है, के विरुद्ध अगेंस्ट में बने एंटीवेनम में होता है। कह रहा जो पॉइजन होता है उसके विरोध में जो एंटीवेनम में क्या पाया जाता है? स्नेक जब बाइट कर लेता है तो पहला ऑप्शन है एंटीजन, दूसरा ऑप्शन है एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है एंटीबॉडीज और ऑप्शन नंबर 4 है एंजाइम्स। 4 ऑप्शन आपके सामने, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ओनली एंटीबॉडीज और लास्ट है एंजाइम्स। ध्यान दीजिएगा, सर्प विष के विरुद्ध में बने एंटीवेनम में होता, जो एंटीवेनम होता है उसमें क्या पाया जाता है? एंटीजन। गलत है, ये तो पॉइजनस है। एंटीजन एंटीबॉडी साथ में हो ही नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एंटीबॉडी, दैट इज राइट आंसर, और एंजाइम सबका गलत है। अब आपको एक अच्छी बात बता दें इससे रिलेटेड। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, सुने होंगे भगवान भोलेनाथ का उन्होंने सर्प के विष का पान कर लिया, इसलिए उनका नाम रखा गया महाकाल। उन्होंने क्या किया था? विशेष रूप से विषधर, अर्थात जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उन्होंने क्या किया था? विष पी लिया था। यहां पर लाके रोक लिया, डर के मारे, पता नहीं डर के मारे क्या रीजन रहा वही जाने, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, मैटर थोड़ा सा संगीन था इसलिए उन्होंने एडजस्ट कर लिया। आपको मैं एक बात बता दूं, आप ट्राई कर लीजिएगा, आप अगर स्नेक के विष को पी लीजिए, चाहे कोबरा हो चाहे करायत हो या और किसी वैरायटीज का स्नेक हो, उसके विष को पी लीजिए, आप मरेंगे नहीं, मेरी गारंटी। ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन शर्त है, ट्राई करने से पहले शर्त जान लीजिए, नहीं तो मर जाएंगे तो कहेंगे सर क्या पढ़ा के चले गए, मैं तो मर गया, पूछने भी नहीं आ पाएंगे, आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे। क्या कंडीशंस होगी ध्यान दीजिएगा आप। जब आप स्नेक के पॉइजन्स को ग्रहण करते हैं तो बेसिकली जो पॉइजन होता है वो प्रोटीन्स होता है, और स्पेशली देखें तो वो एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ओके, अब जब हम उसको पी लिए तो हमारे अंदर गया, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है हमारे पास। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पास ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो प्रोटीन को ब्रेक कर देगा एमिनो एसिड में। लेकिन
अगर आपकी पूरी आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेकर के एनस तक कहीं भी घाव है, कोई उंड है, कहीं अल्सर की कंडीशंस है या धूम्रपान वगैरह किए हैं, तो उस कंडीशंस में वो पॉइजन अगर आपके ब्लड से मिल गया तो आपकी जीवन लीला वहीं पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, धूम्रपान नहीं करना है तो फिर पॉइजन ट्राई करिएगा। पूरी लाइफ में कभी नहीं किए हो, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई बाईपास सर्जरी नहीं हुई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो तो ट्राई करिएगा, नहीं तो भोलेनाथ तो बच गए, आपके बचने की गारंटी नहीं है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ऐसे वीडियोस डेली रिसीव करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।